नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। बैंक निफ्टी की आज हमें क्लोजिंग मिली है 51,278 की और बैंक निफ्टी ने आज 130 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि 10-12 दिन इसमें ट्रेड करने के बाद इसने इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये 4 दिन से इसके ऊपर यानी कि 50,855 के ऊपर क्लोज कर रहा है। और अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब ये सपोर्ट का काम करेगा। यानी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी देखा जाए तो 2 महीने से इस ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस मान रहा था। अब बैंक निफ्टी ने 2 दिन से इसके ऊपर क्लोज किया है, तो यानी कि अब ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी धीरे धीरे अपने अगले रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है। अब अगला रेजिस्टेंस है हमारा 51,633 और 51,955। ठीक है, देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने इस रेंज में यानी कि 4-5 दिन इस रेंज में ट्रेड किया। उसके बाद फिर अगला रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है हमारा, इस रेंज में इसने 17-18 दिन ट्रेड किया। ठीक है ना, बैंक निफ्टी अभी फिलहाल तो बायर के कंट्रोल में है। अगर सेलर तभी इसमें एक्टिव होंगे जब ये 50,800 के नीचे ट्रेड करता है। ठीक है ना, तो देखते हैं बैंक निफ्टी कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है 15 मिनट के चार्ट पर। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी 2 दिन से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है ना, अब ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 51,000 51,000 और 50,900। ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी आज ओपन यहाँ पर हुआ, नीचे आया, 51,000 का सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया। इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद आज अपनी ओपनिंग तक गया। ओपनिंग के बाद फिर ये यहाँ आया, फिर 51,000 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके फिर इसने आज अपना हाई जो लगाया 51,400 का लगाया है। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज इसी रेंज में 3 घंटे ट्रेड किया। इसने इसी रेंज में 3 घंटे ट्रेड किया और उसके बाद इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने 278 यानी कि 51,278 की क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, देखते हैं कल बैंक निफ्टी अगर इसी में ओपन होता है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज में ओपन हो और ओपन हो के यानी कि ये रेंज बनेगी हमारी 51,400 और 51,300 की रेंज है। ये इस रेंज में ट्रेड करता है और ट्रेड करने के बाद इस रेंज को ब्रेक करता है यानी कि 51,422 को ब्रेक करता है। तो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस होगा 51,522 का और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा हमारा 51,633 का। अगर इसी और इस पर भी सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा हमारा 51,777 का। ठीक है ना, और अगर किसी कारणवश मार्केट 51,500 के आसपास ओपन होता है तो फिर हमें यहाँ देखना होगा। और देखने के बाद अगर ये नीचे आता है या नीचे आके कोई बुलिश पैटर्न बनाता है या हैमर कैंडल बनाता है, बुलिश पैटर्न बनाए या कोई हैमर कैंडल बनाए या समय बता के रेंज को ब्रेक करता है, तो फिर ये कल के यानी अपने कल के हाई तक जा सकता है। ठीक है ना, अगर मार्केट किसी कारण बस इस रेंज में ओपन हो जाता है 51,000 के आसपास और यहाँ पे एक समय बिताता है, समय बिता के कोई रेंज या कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, तो फिर ये कल की क्लोजिंग तक जा सकता है। ठीक है ना, और समय बिता के अगर नीचे ब्रेक करता है,
अगर यहाँ समय बिताए नीचे, अगर समय बिता के नीचे के लिए ट्रेड करेगा तो फिर मैं यहाँ तक तो कोई ट्रेड देखूंगा ही नहीं। मैं यहाँ से ट्रेड देखूंगा, या तो नीचे ब्रेक करे या फिर या ऊपर को ब्रेक करे, ठीक है ना। मुझे यही दो सेटअप सही लग रहे हैं, एक तो ये सेटअप सही लग रहा है और एक ये वाला। और यहाँ खुलता है गैप अप और नीचे आके सपोर्ट लेता है, तो ये सेटअप सही लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक है। जो नया अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड SIP ओपन कर सकते हैं। और जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वो अपना अकाउंट ओपन करके एक लॉट से धीरे धीरे ट्रेड कर सकते हैं। पहले सीखें, क्योंकि सीखने में समय लगेगा, और सीखें और एक लॉट से ही ट्रेड करें। तो दोस्तों ध्यान रहे, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।